हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल साइंस क्लास। जो आज हम करेंगे साइंस की वर्कशीट नंबर 18 और ये आपकी 16 अगस्त की वर्कशीट है। वर्कशीट आपके नए चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, डेट थोड़ी चेंज कर लीजिएगा, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर 5 द सेल से ही वर्कशीट है। ज्ञान जिज्ञासा दीदी से पूछ रहा है, दीदी व्हेन वी ऑब्जर्व अनियन पील स्लाइड अंडर अ माइक्रोस्कोप, जब हम अनियन पील यानी कि जो प्याज की झिल्ली होती है उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं, वी सॉ स्मॉल रेक्टेंगुलर सेल्स, हम ऐसे छोटे छोटे से रेक्टेंगुलर सेल्स देखते हैं। क्या आर ऑल ऑर्गेनिजम्स आल्सो मेड अप ऑफ सेल्स, क्या सभी ऑर्गेनिज्म जो भी जीव हैं वो सभी सेल से मिलकर बने हैं? क्वेश्चन तो बड़ा अच्छा किया है ज्ञान ने। दीदी कहती हैं, ज्ञान ऑल लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट और स्ट्रक्चर, सभी लिविंग बींग्स छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बने हुए हैं। एंड दी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज सेल, और इन स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? सेल। सेल इज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो होता है जीवन की, वो आधारभूत कहते हैं, बेसिक फंक्शनल, वही बेसिक सारे फंक्शन करता है, एंड द स्ट्रक्चरल संरचनात्मक, एक स्ट्रक्चर देता है लाइफ को, ऑर्गेनिज्म को। बिकॉज ऑल द फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग बींग्स आर परफॉर्म बाय द सेल, ये सभी फंक्शन सेल ही परफॉर्म करता है। और इसी बेसिस पर लिविंग बींग्स या ऑर्गेनिजम्स को हम दो टाइप में बांटते हैं। फर्स्ट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड सेकेंड इज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। नाम में ही आ रहा है यूनिसेलुलर यानी कि एक ही यूनिट, मेड अप ऑफ सिंगल सेल, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी सिर्फ एक सेल से मिलकर बनी हो। एग्जाम्पल अमीबा, बैक्टीरिया एंड पैरामीशियम एटसेट्रा। पिक्चर में आप देख रहे हो ना, इनकी बॉडी एक ही सेल से मिलकर बनी है। सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सेकेंड टाइप है बच्चों मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। नाम में ही आ रहा है मल्टी यानी कि मैनी, बहुत सारे। मैनी सेल्स जब इकट्ठा होते हैं, दे परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटी, वो अलग अलग एक्टिविटी करते हैं। जैसे बेसिक स्ट्रक्चर होता है बेटा यूनिट सेल्स की, जब एक ग्रुप ऑफ सेल जिनका फंक्शन सेम होता है, स्ट्रक्चर सेम होता है, आपस में ग्रुप बनता है तो वो बनते हैं टिश्यू। जब टिश्यू आपस में मिलते हैं तो वो बनाते हैं एक ऑर्गन, ऑर्गन आपस में मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम जब कंबाइन होते हैं सिस्टमेटिकली तो बनती है एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी। एग्जाम्पल जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, ये सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल हैं। आप पिक्चर में देख रहे हो कि कैसे ह्यूमंस का ही एक एग्जाम्पल दिया है कि कैसे एक सेल से पूरी बॉडी डेवलप हो बनती है। प्लांट्स में भी एक सेल से फिर टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम के बाद ऑर्गेनिज्म। तो इस तरीके से दो टाइप हुए ऑर्गेनिजम्स के, फर्स्ट इज यूनिसेलुलर एंड सेकेंड इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। है ना कितना ईजी? ज्ञान का सेकेंड क्वेश्चन, दीदी आर ऑल सेल्स ऑफ सेम काइंड, क्या सभी सेल्स एक जैसे ही होते हैं, एक तरीके के ही होते हैं? नहीं ज्ञान, दीदी कहती है नो, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स। बेसिक स्ट्रक्चर के हिसाब से सेल्स के दो टाइप हैं। फर्स्ट इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकेंड इज यूकैरियोटिक सेल। ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या है भला? प्रोकैरियोटिक मीन्स दीज आर द सिंपल सेल्स, प्रिमिटिव सेल्स, ये बहुत ही सिंपल सेल्स होते हैं, और इनमें जो ऑर्गेनल्स होते हैं, जो इनके अंदर सेल के अंदर ऑर्गेनल्स पाए जाएंगे, वो सभी मेम्ब्रेन लेस होते हैं, उनके अंदर कोई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते। और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है न्यूक्लियस के अराउंड, वो भी एब्सेंट होती है, वो यहाँ सेल में नहीं होती। एग्जाम्पल इसका बैक्टीरिया, बहुत ही सिंपल सेल है ये, प्रोकैरियोटिक सेल। पिक्चर में आप देख रहे हो ना कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के सेल स्ट्रक्चर में ही डिफरेंस है, वहाँ कितना सिस्टमेटिक है, हर एक ऑर्गेनल की मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस की भी अपनी एक मेम्ब्रेन है, बट प्रोकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता। सो सेकेंड टाइप इज यूकैरियोटिक सेल्स, दीज आर द कॉम्प्लेक्स सेल, थोड़े ये बड़े मुश्किल जटिल सेल्स हैं, एंड दे हैविंग मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। जो साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनल्स पाए जाएंगे उनके अराउंड मेम्ब्रेन होगी, परत होगी, और न्यूक्लियस के अराउंड भी मेम्ब्रेन होगी। सो इसीलिए ये प्रोकैरियोटिक से डिफरेंट हैं। इट इज़ ऑफ टू काइंड, इनके भी फिर फर्दर दो टाइप्स हैं। फर्स्ट इज प्लांट यूकैरियोटिक सेल एंड सेकेंड इज एनिमल यूकैरियोटिक सेल, जिसे सिंपली आप प्लांट सेल और एनिमल सेल कहते हैं।
क्लास 8 में पढ़ा था ना, हाँ ये वही हैं। आइए अब नेक्स्ट टाइप करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के कुछ बेसिक डिफरेंसेस। प्रोकैरियोटिक सेल का साइज छोटा होता है, इज 1 to 10 माइक्रोमीटर्स, और यूकैरियोटिक का साइज बड़ा होता है 5 to 100 माइक्रोमीटर्स। बेटा माइक्रोमीटर्स का मीनिंग है 10⁻⁻6 मीटर्स, यानी कि मीटर से 10⁻6 छोटा। सेकेंड डिफरेंस, डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस एब्सेंट, मतलब अलग से कोई न्यूक्लियस नहीं होगा, फैला सा होगा न्यूक्लियर मटेरियल। एंड यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसकी मेम्ब्रेन भी होती है। थर्ड, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट, न्यूक्लियोइड यानी कि न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट होता है। इसमें न्यूक्लियोलस प्रेजेंट, न्यूक्लियस के अंदर का भी जो पार्ट, न्यूक्लियस के अंदर सब पार्ट, उसका न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। फोर्थ, मोस्ट सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट, बहुत सारी सेल ऑर्गेनल्स नहीं होती जो कि यूकैरियोटिक में पाई जाती हैं। यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं सेल ऑर्गेनल्स, वो प्रेजेंट होती हैं। ये सेल ऑर्गेनल्स क्या होती हैं ये हम आगे फर्दर वर्कशीट्स में समझेंगे। सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट, एक ही क्रोमोसोम होता है। एंड हेयर मोर देन 1 क्रोमोसोम प्रेजेंट। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ये आपके सेल डिवीजन के टाइम अपीयर होते हैं। कैसे ये हेरिडिटी मटेरियल को कैरी करते हैं हम न्यूक्लियस पार्ट में समझेंगे। प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल हुआ बच्चों बैक्टीरिया, और यूकैरियोटिक का एग्जाम्पल हुआ प्लांट, एनिमल, फंजाई, ये सभी यूकैरियोटिक के एग्जाम्पल हैं। बॉक्स में थोड़ी मोटो इन्फो। सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। सेल्स जो सबसे पहले खोजे गए थे वो रॉबर्ट हुक ने खोजे थे, और बार्क ऑफ द ट्री, पेड़ की छाल से इन्हें खोजा गया था। दे वर डेड सेल्स। सेकेंड, ल्यूवेनहुक ने डिस्कवर किया था फर्स्ट लिविंग सेल। पॉन्ड वाटर से इन्होंने डिस्कवर किया था। ल्यूवेनहुक, एल फॉर ल्यूवेनहुक एंड एल फॉर लिविंग सेल। तो ल्यूवेनहुक हुए लिविंग सेल के डिस्कवर, और सेल को फर्स्ट डिस्कवर किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। थर्ड पॉइंट, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या होती है कि ऑल लिविंग बींग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, सभी लिविंग बींग्स सेल से मिलकर बने हैं, और हर सेल किससे राइज हुआ है, फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी अपने पुराने सेल से। पेरेंट ने नए सेल को राइज किया है। सो दिस इज सेल थ्योरी। ये स्टेटमेंट हमारी सेल थ्योरी होती है। इसे दिया था बाय शेल्डन एंड स्वान। राइट में बच्चों एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप की पिक्चर देख रहे हैं। इससे हम छोटे छोटे माइक्रो जो होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या सेल्स को हम मैग्नीफाई करके देखते हैं। ये कुछ स्ट्रक्चर आपको समझाया हुआ है कि किस पार्ट को क्या कहते हैं, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और ये आपको लैब में भी आराम से देखने को मिल जाएगा। इट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, चेक योरसेल्फ। फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन सेल। सेल क्या होता है? सेल is the basic functional and structural unit of life because all the functions and structure of living beings are performed by the cell. So इस तरीके से आप सेल को डिफाइन करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो आप इस टेबल से सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन कीजिएगा या फिर यही टेबल आप बना देंगे। सो दिस इज कंप्लीट आंसर ऑफ क्वेश्चन सेकेंड। थर्ड क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द सेल फर्स्ट। सेल को सबसे पहले किसने खोजा था? ये आंसर है, सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल। ये क्या होते हैं? इसका आंसर होगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दोज ऑर्गेनिज्म विच इज मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल, जिनकी बॉडी एक ही सेल से बनी है। एग्जाम्पल अमीबा, बैक्टीरिया एंड पैरामीशियम। And multicellular organisms, those organisms which are made up of many cells या group of cells. So example हुए इनके plants, animals and fungi. So इस तरीके से आप इस आंसर को कंप्लीट करेंगे। तो थी ना कितनी इजी वर्कशीट बच्चों मिलते हैं जल्दी एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।